अब फिक्र कोरोना की दूसरी लहर की, जो अब कुछ कम पड़ती दिख रही है। देश के अलग अलग राज्यों में लगे लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के चलते कोरोना इन्फेक्शन के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। 42 दिनों के बाद देश में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 2 लाख से कम दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 मई को देश में कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 3,26,850 मरीज रिकवर भी हुए हैं और लगातार ये 11वां दिन रहा जब ठीक हुए मरीजों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है। और 24 घंटे में मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी गई है। 24 मई को कोरोना के से 3,511 मरीजों की मौत हुई, जबकि एक दिन पहले यह आंकड़ा 4,500 के करीब था। इसके अलावा देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 12% हो गई है और डेथ रेट 1.13%, जबकि रिकवरी रेट 88% से ज्यादा है और एक्टिव केस घटकर 11% से कम हो गए। कुल मिलाकर ये आंकड़े राहत के संकेत देते हैं, लेकिन इस वक्त देश में वैक्सीन की फिक्र बड़ी होती जा रही है। 18 वर्ष से ज्यादा के करोड़ों लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन कब लगेगी। आखिर देश में वैक्सीन की किल्लत कब तक चलेगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या देश में करीब 60 करोड़ लोगों को इस साल टीका लग भी पाएगा या नहीं। 14 महीने से रंग रूप बदलता कोरोना, लॉकडाउन और तमाम दबावों से इससे सामना और वैक्सीन से कोरोना पर फाइनल विजय की आस, क्योंकि टीका ही कोरोना पर विजय का आखिरी अस्त्र है। क्योंकि जिन देशों ने जितनी जल्दी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन लगाया, वहाँ कोरोना काबू में आ गया और लोगों से इस वायरस का खौफ खत्म हुआ। लेकिन भारत एक बड़ा देश है। यहाँ 18+ एज ग्रुप की आबादी करीब 60 करोड़ है और इस वक्त चुनौती है इस आबादी को टीका लगाने की, क्योंकि देश में अभी सिर्फ 2 कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ही वैक्सीन बना रही है और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का देश में प्रोडक्शन जुलाई में शुरू होगा। कल हमने आपको बताया कि भारत की दोनों कंपनियां इस समय हर महीने कोरोना वैक्सीन की करीब 8.5 करोड़ डोज बना रही है, जो कि भारत जैसे विशाल देश के लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर वैक्सीन आएगी कहां से। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को राज्यों को सीधे कंपनियों से टीका खरीदने की छूट दी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली सहित 9 राज्यों ने दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं से 28 करोड़ 70 लाख डोज खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए। लेकिन कोई विदेशी कंपनी राज्यों को इस साल वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना और फाइजर ने कहा कि वो राज्यों को नहीं बल्कि भारत सरकार को ही वैक्सीन देगी। इन विदेशी कंपनियों के मुताबिक भारत को भी वैक्सीन अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सौदा करने में देर हो गई। आपको बता दें कि भारत ने बीते महीने फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन सहित कई विदेशी वैक्सीन निर्माताओं के साथ फास्ट ट्रैक अनुमोदन का वादा किया, लेकिन किसी कंपनी ने दवा नियामक से टीके की अनुमति नहीं मांगी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक भारत से पहले कुछ देशों ने इन कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर दिए हैं। दिसंबर 2020 में सप्लाई शुरू करने वाली दोनों अमेरिकी कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना इन देशों को 2023 तक लाखों डोज सप्लाई करने के लिए बाध्य हैं। फाइजर हो, मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंट्रल लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको 2 तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन। और बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर्स बुक्स इज ऑलरेडी फुल, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन देयर सरप्लस हाउ मच दे कैन प्रोवाइड टू इंडिया। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को अमेरिका पहुंचे और भारत में वैक्सीन सप्लाई को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। फाइजर कंपनी से भी बातचीत हुई। कंपनी ने कहा कि टीकों की सप्लाई भारत सरकार को करना है और जल्द समझौते की उम्मीद है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन की एक डील से भारत जैसे बड़े देश में टीके की किल्लत कम हो जाएगी। जवाब है नहीं, क्योंकि कल भी हमने कहा था कि दिक्कत वैक्सीन मैनेजमेंट में है, जिसे जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है और इस वक्त केंद्र और राज्य सरकारों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने की जरूरत है। तो यहाँ सवाल ये भी है कि ये दिक्कतें कैसे दूर होंगी। दरअसल केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटक सहित तो राज्यों ने फ्री वैक्सीन देने की घोषणा कर दी, लेकिन इन्हें इंटरनेशनल मार्केट से टीके खरीदने का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि देश में 1960 से टीकाकरण केंद्र सरकार कर रही है। अब अगर राज्य वैक्सीन खरीदने के लिए अलग अलग टेंडर जारी करते हैं तो कंपनियां इनसे मनमाना पैसा वसूल कर सकती हैं। इसके अलावा इस वक्त देश में जो फार्मा कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उनके रेट भी केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक केंद्र और राज्य को एक दाम पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। कुछ राज्यों का बजट बहुत कम है, तो केंद्र को उन राज्यों को वैक्सीन खरीद में मदद करनी चाहिए।
हेल्थ इकोनॉमिस्ट इंद्रनील मुखोपाध्याय कहते हैं कि देश में 130 करोड़ लोगों के लिए टीके का हिसाब लगाएं तो 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 56,000 करोड़ रुपए खर्च बैठेगा। केंद्र सरकार अगर पूरी वैक्सीन खरीदे तो लागत करीब 35,000 करोड़ रुपए आएगी। वैक्सीन बजट से पैसे कम पड़े तो पीएम केयर फंड से दे सकते हैं। तो ऐसे कई सुझाव एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीन के अकाल को खत्म करने की है, जिसे जितनी जल्दी दूर किया जाएगा उतनी जल्दी हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।